2024 ये साल खत्म होने को है। इस पूरे साल में आपने क्या सीखा, क्या खोया और क्या पाया? लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या आपने वो जीवन जिया जिसका आप सपना देखते थे? आज साल के इस आखिरी वीडियो में मैं आपके साथ 7 ऐसी बातें शेयर करूंगा जो आपका जीवन बदल सकती है। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह मेरे अनुभव, मेरी गलतियां और मेरी जीत का निचोड़ है। तो अगर आप चाहते हैं कि 2024 का अंत सिर्फ एक तारीख ना होकर एक नई शुरुआत हो, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, एक नए जीवन के निर्माण की ओर कदम उठाते हैं, जिसमें सबसे पहली बात है आप एक गोल डिसाइड करना और उस गोल का अंत क्या होगा उसको अपने दिमाग में रखना। मैंने एक बुक पढ़ी थी 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जिसमें बताया गया है कि अगर आप किसी भी काम को कर रहे हो तो उसका अंत क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, उसे अपने दिमाग में रखना। मैं आपके साथ में एक स्टोरी शेयर करता हूं। मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रहा था एक्सरसाइज करने का, पर कर नहीं पा रहा था क्योंकि मैं उसका अंत दिमाग में नहीं रख रहा था कि मैं एक्सरसाइज करके क्या क्या जीवन में पा सकता हूं। मैंने देखा कि एक व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान था, उसकी एज 40 से ज्यादा साल थी। बहुत सारी बीमारियों ने उसको घेर लिया था। बीपी, शुगर, थायराइड, वो सारी बीमारियां उसको घेर चुकी थी। और अभी मेरी एज 30 है, तो मैं देख रहा था कि अगर मैंने एक्सरसाइज नहीं की, अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखा, अपने मेंटल हेल्थ और अपनी फिजिकल हेल्थ का ख्याल नहीं रखा, तो आगे आकर मेरा भी ये हश्र हो सकता है। तो वो अंत को मैंने ध्यान में रखा, उससे मैंने प्रेरणा ली और कंसिस्टेंट मैं अभी 90 दिन से ज्यादा दिनों तक हेल्थ का ध्यान रख रहा हूं और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस और एक्सरसाइज कर रहा हूं। तो आप जब भी किसी चीज को शुरुआत करो, उसका अंत ध्यान में रखो। दूसरी चीज है सेल्फ कंट्रोल। अरे आज हमारी ये हालत हो गई है कि फोन का एक नोटिफिकेशन की घंटी बजने में हम अपने आप को नहीं रोक पाते हैं, जाके हम चेक करने लगते हैं। अगर हमारे दिमाग पर हमारा इतना कंट्रोल नहीं है तो हम जीवन में आगे क्या करेंगे? तो इसलिए हमारे ऊपर, हमारे जीवन पर और हमारे दिमाग पर, हमारी बॉडी पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। यह एक ऐसी चीज है जो आपको जीवन में हर चीज दिला सकती है। हम सब विराट कोहली साहब को जानते हैं, हम सब रोनाल्डो को जानते हैं। उनके जीवन में है सेल्फ कंट्रोल। उन्होंने अगर बोल दिया कि मुझे इतनी बजे जिम में जाना है, ट्रेनिंग करना है, प्रैक्टिस करना है, तो वो उसी टाइम पर उस चीज को करते हैं। वो सेल्फ कंट्रोल से आती है। अगर उन्होंने बोल दिया है कि ये चीज मुझे नहीं खाना है, ये चीज मुझे छोड़ना है, तो उस चीज को उन्होंने उसी टाइम छोड़ दिया। विराट कोहली साहब की स्टोरी है कि 2013 में जब उनकी फिजिक अच्छी नहीं थी, वो कांच के सामने जाकर देखा और बोला कि ये फिजिक एक वर्ल्ड क्लास एथलीट की, एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर की नहीं हो सकती। उसी दिन उन्होंने डिसाइड किया कि आज से मैं अपनी फिजिकल और मेंटल और डाइट को पूरी तरीके से चेंज कर दूंगा। उसके बाद है आज तक उन्होंने वो चीजें नहीं की जो उन्होंने छोड़ा था। तो ये चीजें होती है सेल्फ डिसिप्लिन से। तीसरी चीज है कंसिस्टेंसी। अगर आप जीवन में कुछ पाना चाहते हो तो आपको लगातार काम करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट एफर्ट करना पड़ेगा। मैं अपनी एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगा इसमें। मैं एक काम कर रहा था, किताबें पढ़ना चाह रहा था, पर मैं किताबें नहीं पढ़ पा रहा था। फिर वही चीज मैं रिपीट करूंगा, एंड इन द माइंड। आपको अंत को ध्यान में रखना है, तभी आप कंसिस्टेंसी को मास्टर कर सकते हो। मैंने देखा जितने भी बिलियनियर है, मिलेनियर है, जितने भी बड़े लोग, जो सक्सेसफुल लोग हैं, वो बहुत ज्यादा किताबें पढ़ते हैं और वही चीजों ने उन्हें बड़ा इंसान बनाया है। वही थॉट प्रोसेस, वही माइंडसेट ने उनको बड़ा बनाया है। किताबें हमारा कई सालों का टाइम बचा लेती है। एक राइटर होता है, अपने पूरे जीवन के अनुभव, गलतियां और जीत का निचोड़ उसके अंदर डालता है। तो अगर हम किताबें पढ़ते हैं तो वो गलतियां जो उन्होंने की, वो गलतियां हम नहीं करते हैं और उन गलतियों से सीखकर
आगे बढ़ जाते हैं, जिससे कि हमारा बहुत सारा एफर्ट, बहुत सारा टाइम और बहुत सारी चीजें बच जाती है। तो इसलिए किताबें पढ़ना मेरे लिए बहुत जरूरी था, उसको मैंने ध्यान में रखा और उसको मैंने कंसिस्टेंट किया। कंसिस्टेंसी को मास्टर करने में बहुत सारी चीजें आती है जो मैंने अनुभव की है। उसमें एक चीज होती है कि आप बीच में उसे तोड़ देते हो, छोड़ देते हो। हमारा दिमाग क्या है, कोई भी चीज करने में उसे टालना चाहता है। अगर आपने सुबह टाल दिया तो आप शाम को भी टाल दोगे, अगर आपने शाम को चीजें टाल दी तो आप अगले दिन भी उसे नहीं करोगे। तो कंसिस्टेंट रहने का एक है कि आप एंड को ध्यान में रखो, और उसके बाद अगर आपने टाइम डिसाइड कर लिया, दिन डिसाइड कर लिया, तो आपको उसी टाइम पे वो काम करना है। और एक और चीज इसमें आती है कि हम उस काम को करते हैं, उसके साथ में नई काम की शुरुआत कर देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। अगर हम नई शुरुआत कर देंगे तो वो काम छूट जाएगा। तो पहले एक चीज को मास्टर करो, एक चीज में कंसिस्टेंसी लाओ। चौथी चीज है अवेयरनेस। किसी ने कहा है कि जीत से पहले, सफलता से पहले अवेयरनेस, जागरूकता आती है। तो अगर आप जागरूक हो, फोकस हो, अवेयर हो, अपने दिमाग को एक जगह रखना सीख लिया, तो आप हर चीज को अचीव कर सकते हो। जैसे आप पढ़ रहे हो, पढ़ने में आप अवेयर हो, तो आप क्या पढ़ रहे हो, किस चीज के बारे में पढ़ रहे हो, वो पूरी चीज आपके दिमाग में आ जाएगी। जैसे आप कहीं बाहर हो, कहीं घूमने गए, तो आप वहां की चीजों को देखकर अवेयरनेस से उसे अपने जीवन में उतार लेते हो। अगर आप किससे बात कर रहे हो तो वो क्या बात कर रहा है, किस बारे में बात कर रहा है, उसकी बात का लहजा क्या है, वो बात करने के पीछे उसका क्या मोटिव है, वो सारी चीजें आप अवेयरनेस से सीख सकते हो। तो अवेयरनेस को हमें जरूर सीखना है और अपने जीवन में आगे ले जाना है। क्योंकि मैं फिर वह बात रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि किसी ने कहा है अगर आप जीतना चाहते हो तो जीत से पहले अवेयरनेस आती है, जागरूकता आती है। अगली चीज है मेडिटेशन, ध्यान। इसमें मैं एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। अगर आप एक्सरसाइज मेडिटेशन शुरुआत करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, अपनी दोनों आंखें बंद करना है। उसके बाद अपना जो राइट नोज है उसको एक हाथ से, एक उंगली से बंद करना है, और आपकी जो लेफ्ट नोस्ट्रल है उससे आपको सांस लेना है। जब आप इस तरीके से मेडिटेशन करते हो, आपको सांस लेना है और अपनी सांसों की आवाज को आपको सुनना है। जब आप इस तरीके से सुनते हो तो आपका माइंड बिल्कुल कूल, काम हो जाता है, एकदम शांत हो जाता है, फोकस्ड हो जाता है, और आपको असीम शांति मिलती है, एक असीम आनंद मिलता है। जो चीजें आपको एडिक्शन करने से, नशे करने से, बुरी चीजें करने से मिलता है, वो चीजें आप मेडिटेशन करने से भी पा सकते हो। तो इसको आपको जरूर करना है। नेक्स्ट चीज है फील द सिचुएशन। हम चीजों को अनुभव नहीं करते हैं, तो हमें फील करना है, हमें अनुभव करना है। जैसे आप इस वीडियो को सुन रहे हो तो आप इस वीडियो को अनुभव करो, फील करो। अगर आप कुछ पढ़ रहे हो तो उसे फील करो, उसे अनुभव करो। आप देखो कि इस चीज को मैं अपने जीवन में कैसे उतार सकता हूं, ये बहुत जरूरी है। तो आप फील द सिचुएशन। आप जो भी काम कर रहे हो उसे फील करो, वो पूरी अवेयरनेस के साथ में करो, पूरी डिसिप्लिन के साथ में करो, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ में करो, और अंत को ध्यान में रखकर काम करो। तो दोस्तों, ये वो 5 से 7 चीजें थी जिसने मेरे जीवन में बहुत ज्यादा वैल्यू एड करी। और मेरे गुरु कहते हैं कि अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो तो वो उसकी हेल्प तो है ही सही, वो साथ में आपकी भी हेल्प है। तो इन चीजों को आप अपने जीवन में उतारिए, सीखिए, समझिए। ये मेरा 2024 का लास्ट वीडियो है। मैं आशा करता हूं कि ये चीजें आपके जीवन में बहुत ज्यादा वैल्यू एड करेगी, और इन सारी चीजों को आप अपने जीवन 2025, आपके आने वाले साल 2025 में जरूर अप्लाई करना। 2024 में इन चीजों ने मुझे बहुत ज्यादा रिजल्ट दिया है, और मैंने इन चीजों को करके ये फील किया है कि वाकई में चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। और लास्ट और बोनस टिप, डायरी राइटिंग। जब डायरी राइटिंग आप करते हो तो ये आपके विचारों, आपके थॉट, आपके इमोशंस को एक दिशा देती है कि आप जीवन में क्या चाहते हो, आपके विचार कहां हैं, किस वे में जा रहे हैं, आप पॉजिटिव हो, आप नेगेटिव हो, क्या अच्छा कर रहे हो, क्या बुरा कर रहे हो, आपकी गलतियों के बारे में यह बताता है। तो आप डायरी राइटिंग जरूर करें। फिर से मैं सारी चीजों को समराइज कर देता हूं। आपको अंत को ध्यान में रखना है,
पहले एक गोल डिसाइड करना है और अंत क्या हो सकता है उसको ध्यान में रखकर काम करोगे तो आप कंसिस्टेंट काम कर पाओगे। आपको सेल्फ कंट्रोल मास्टरी करना है। आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है कि कुछ भी हो जाए हम रिएक्ट करने लगे। हमने रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्स करना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं इन सारी चीजों को आप अपने जीवन में जरूर 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 अप्लाई करना, क्योंकि ये आपके आने वाले साल 2025 को आपकी जिंदगी का सबसे बेस्ट साल बना देगी। और एक और चीज है, हम चीजों को एक ही वे में देखते हैं कि मुझे यह चाहिए, पर आप यह भी तो देखिए कि मुझे वो चाहिए पर उसकी भी तो कोई डिमांड होगी। तो आप किसी चीज को अगर डिसाइड कर रहे हो तो उस चीज की भी आपसे डिमांड रहेगी। अगर आप सफलता चाहते हो तो सफलता आपसे बहुत सारा हार्ड वर्क, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, अवेयरनेस ये सब कुछ चाहती है। तो उसे आपको फुलफिल करना पड़ेगा, तभी आपके सपने फुलफिल हो सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि 2025 में आपके वो सारे सपने पूरे हो जो आपने देखे हैं। जो 2024 में पूरे नहीं हुए थे वो 2025 में आपके सारे सपने पूरे हो। तो इसी के साथ में मैं आपको नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। बंडल्स ऑफ हैप्पीनेस और टन्स ऑफ सक्सेस आपकी लाइफ में आए। मैं आपसे मिलता हूं 2025 में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।